बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग लाहौर, गुड मॉर्निंग पाकिस्तानियों। मदीहा अल्मास खान आपके साथ है और लाहौर के हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, आप सबकी दुआओं का हमें साथ चाहिए। और साथ ही साथ आज के इस मॉर्निंग शो में आज की जो अच्छी बात है वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज की अच्छी बात हमेशा की तरह जैसे कि इस मॉर्निंग शो का आगाज़ किया था, तब से ये अच्छी बात आज की आपको बताती हुई आ रही हूँ। अच्छी बात यह है कि हमेशा दूसरों को सुनने की कोशिश कीजिए। अपनी बात करने से पहले जो अगला बंदा अगर आपसे बात कर रहा है, आर्गुमेंट कर रहा है, तो चुप कर जाइए थोड़ी देर के लिए। आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि कोई अगर आर्गुमेंट कर रहा है, आपसे कोई बात करना चाह रहा है, तो क्या वाक़ई वो गलत नहीं हो सकता? हमें हमेशा ये लगता है, हम खुद से ये जज कर लेते हैं, अज़्यूम कर लेते हैं कि अगला बंदा अगर बात कर रहा है तो शायद हमारे मौक़िफ़ की तरदीद हो जाएगी या फिर हमारी नफ़ी हो जाएगी, हमारी जो सोच है इसकी तरदीद हो जाएगी, या हम जो कहना चाहते हैं उसको वो उसकी नफ़ी कर देगा। ऐसा नहीं होता है। अगर हम अगले बंदे को सुन लेंगे, उसे थोड़ी-सी स्पेस दे देंगे, थोड़ा-सा टाइम दे देंगे, उसे सुनेंगे, तो शायद उसको वो अगर आपके बारे में कुछ नेगेटिव राय रखता हो, तो वो उसकी नेगेटिव राय जो है वो पॉज़िटिव में बदल जाए, जो उसकी मनफ़ी सोच है मुस्बत में बदल जाए। तो हमेशा जब हम 2 लोग, हमारा कोई दोस्त हो, हमारा कोई फैमिली मेंबर हो, हमारे किसी भी रिलेशनशिप में हो, घर में हो, ऑफ़िस में हो, बाहर हो, तो बोलने से पहले जब आप बोल रहे हो, अगला बंदा अगर कुछ बोलना चाहे तो थोड़ी देर के लिए प्लीज़ चुप कर जाइए, अगले को बोलने का मौका दीजिए, सुनिए। शायद वो जो आप उसके बारे में सोच रखते हैं, वो वैसा ना हो। पॉज़िटिव सोचिए, पॉज़िटिव रहिए, तो ऑटोमैटिकली जो आपके इर्द-गिर्द की चीज़ें हैं, वो पॉज़िटिव होना शुरू हो जाएँगी। ना सिर्फ़ लोग, बल्कि माहौल, एटमॉस्फ़ियर, हर चीज़। और आइंदा आने वाला वक़्त जो है, वो जो चीज़ें हैं, वो जो आपकी तरफ आना चाह रही हैं, वो भी ऑटोमेटिकली पॉज़िटिव होना शुरू हो जाती है। सो यही मैसेज है कि पॉज़िटिव रहिए। अब बहरहाल आज के इस मॉर्निंग शो में हम बात करेंगे, आपकी हेल्थ पे भी बात करेंगे, वेदर के बारे में आपको बताएँगे, मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल के बारे में आपको बताएँगे, और ये भी बताएँगे कि हमारे इर्द-गिर्द जो रहने वाले लोग हैं, वो किस तरह से अचीवमेंट्स हासिल करके अपनी ज़िंदगी को पाया तकमील तक पहुँचा रहे हैं। सबसे पहले मौसम का हम हाल जानेंगे कि लाहौर का मौसम जो है वो आइंदा 24 घंटों में कैसा रहेगा, और ये हमें हमेशा बताती रही हैं हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। वेदर का जो तमाम तर सूरत-ए-हाल होती है, मौसम का जो अहवाल होता है, हम रिज़वाना से जानते हैं। रिज़वाना शेख है जी मेरे साथ। रिज़वाना कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। जिम कहीं फुहार कहीं बारिश होगी लगातार। लाहौरिये हो जाएं खबरदार, क्योंकि आज बादल बरसने को हैं तैयार। मौसम के हाल की बात की जाए तो गुज़िश्ता 3 से 4 रोज़ से मौसम ने शहरियों को निढाल और बेहाल किया हुआ था। गर्मी और हब्स का राज भी बरकरार है, लेकिन हवाएं चलने की वजह से मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार हो चुका है। परिंदे भी हवा में लहला रहे हैं और सुरमई घटाओं ने भी अपना चार्ज संभाल लिया है, और सूरज ने आंखें खोलते ही शहरियों को आंखें दिखाने के साथ साथ तारे दिखाना भी शुरू कर दिए हैं। करंट टेम्परेचर की बात की जाए तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखने में नजर आएगी। कम से कम टेम्परेचर जो है वो 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ जो है सूरज का पारा बहुत ज़्यादा हाई देखने में नजर आया, 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लेकिन आज जो है शहरियों के लिए बड़ी खबर है महकमा मौसमियात की जानिब से कि आज से बारिशों का जो सिस्टम है, बारिश बरसाने वाला दाखिल हो चुका है। 12 और 1 बजे के करीब जो है वो लाहौर में काले बादल भी छा जाएंगे, और सुरमई घटा छा जाने के बाद तेज़ बारिश भी होगी, जिसकी वजह से शहरियों के मुरझाए हुए चेहरे भी खुशी से खिल उठेंगे। और पंजाबी सासरजमैन ठीक है जी, रिज़वाना शेख हमारी नुमाइंदा हमारे साथ थी और मौसम का अहवाल बता रही थी लाहौर में। अब बताया जा रहा है कि 12 से 1 बजे के दौरान बादल छा जाएंगे नाज़रीन, और आप भी बादलों की और इस बरसात को, गर्मी की जो बरसात है, इसको एंजॉय करने के लिए अपने तमाम तर इंतजाम जो है उसको मुकम्मल कर लीजिए। अब करेंसी रेट्स की हम बात करते हैं कि मुख्तलिफ जो करेंसीज़ हैं उनके इस वक्त पाकिस्तान में क्या रेट्स हैं। तो सबसे पहले डेफिनेटली जो सबसे सुपर है, US डॉलर की हम बात करते हैं। तो US डॉलर जो है जी वो 302 रुपये में है इस वक्त। यूरो की अगर बात करें तो 318 पर इस वक्त जा रहा है। ब्रिटिश पाउंड, जी हाँ, ब्रिटिश पाउंड ने तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो डॉलर को भी पीछे छोड़ दिया है, इस वक्त 372 तक जा पहुंचा है। और अगर हम UAE दिरहम की बात करें तो वो इस वक्त 81.3 पे पहुंचा हुआ है। सऊदी रियाल जो है वो 89.2 पे है, जबकि कुवैती दिनार जो है 926.27 पे है। कैनेडियन डॉलर जो है 214 रुपये का है इस वक्त, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है 192.5 पर पहुंच चुका है। जबकि रियाल की अगर हम बात करें, ओमानी रियाल, तो वो 741.31 पे पहुंच चुका है। सबसे पहले जैसे भी हम करेंसी रेट्स की बात करते हैं तो डॉलर की बात होती है, जिनको डॉलर आ रहे हैं उनके तो मज़े हैं। अब सब्जियों की बात कर लेते हैं, फलों के रेट्स की बात कर लेते हैं। इस वक्त जो हमारी ख़वातीन है जो कि अमूर ख़ानदारी से अंजाम दे रही हैं, उनके लिए सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जी। खीरे
सब्जियों की सबसे पहले 74 रुपये किलो है, आलू 68 रुपये किलो है, सब्ज मिर्च 60 रुपये, पालक 30, प्याज 48, गाजर 60, टमाटर 33, गोभी 30 और करेला साहब जो है गर्मी के मौसम में खूब खाया जाता है, 95 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। आप फ्रूट्स की बात कर लेते हैं। सेब इस वक्त जो है तमाम तर जो फ्रूट्स हैं उनको क्रॉस किया हुआ है जी। इस वक्त सेब 340 रुपये मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। खजूर 465 रुपये है। तरबूज जो है बहुत सस्ता है, 33 रुपये किलो है इस वक्त। और फालसा 200 रुपये है जो कि खासा पसंद किया जाता है फ़ीमेल्स में, लड़कियों में। केला 390 रुपये में, पपीता 230 रुपये में, खरबूजा 100 रुपये किलो है। अब कुछ हम बात कर लेते हैं गोश्त की कीमतों की, वो भी आपको बताएंगे। अगर हम गोश्त में बात करें, ब्रायलर जिंदा जो है चिकन के रेट्स में है 396 रुपये का है ब्रायलर जिंदा। और ब्रायलर गोश्त की अगर हम बात करें तो वो इस वक्त लाहौर में 594 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। अंडों की भी बात करेंगे, अंडे जो है फार्मी 270 रुपये फ़ी दर्जन में इस वक्त फ़रोख्त किए जा रहे हैं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, लोग परेशान हैं और ख़वातीन के लिए सेगमेंट काफ़ी अहमियत का हामिल है। सुबह सुबह मॉर्निंग शो में आपको रेट्स बताए जाते हैं ताकि आप भी जान लें अगर मार्केट में जाए ख़रीदारी करने के लिए तो आपको किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बहरहाल जैसे कि मैंने बताया पहले कि अपने मॉर्निंग शो में हम बात करते हैं, हर तरह के सेगमेंट को शामिल किया जाता है ताकि हाँ नो के आप जान सकें मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में भी, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। साथ ही साथ आपके सितारों का अहवाल भी हम आपको बताते हैं ताकि आप ये जान सकें कि आपका हफ्ता या आपका दिन, आइंदा आने वाले दिन जो है आपके लिए कैसे रहेंगे और उसी के अकॉर्डिंग फिर चीज़ों को मैनेज करना भी सीखिए और तैयारी भी कीजिए। और ख़ास तौर पे मैंने बात की थी एक ऐसी बच्ची के बारे में, जो बच्ची है जो कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसके वालिद जो हैं वो अखबार फरोश थे और उस बच्ची ने किस तरह से स्ट्रगल की, वो डॉक्टर बनी। ना सिर्फ डॉक्टर बनी बल्कि उसने 9 गोल्ड मेडल भी हासिल किए। और ये हम सब के लिए, मेरे बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए एक लेसन है कि पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस पे हम तालीम हासिल करें, बल्कि हमें जो है वो सिर्फ लगन की ज़रूरत होता है। स्टोरीज़ की तरफ आएंगे और साथ साथ ऐसे 7 सुपर फूड्स आपको बताए जाएंगे जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और उनको खा के आप किस तरह से अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जो कि शामिल किए जाएंगे। और अभी एक ब्रेक लेने के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग लाहौर। और ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे 7 सुपर फूड्स की। जी हाँ, कौन सी ऐसी 7 खुराकें हैं, अच्छी खुराकें हैं जो कि हम खाएं, जिनमें सब्जियां भी शामिल है, फ्रूट्स भी शामिल है और जिसमें गोश्त भी शामिल है, मीट भी शामिल है, जिसको कि हम खाएं तो हम हेल्दी हो सकते हैं, मज़ीद हम सुपर डुपर फिट हो सकते हैं, अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए और मर्द हजरात के लिए भी है कि अपने वेट को भी हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। और आज ग़िज़ाइयत पर हम बात करेंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ मैं ही आपसे बातें करूँ। तो इसके लिए हमने माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर हफ्सा को इन्वाइट किया अपने मॉर्निंग शो में। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। डॉक्टर, आज की जो 7 सुपर फूड्स हैं वो तो हमने, जैसे कि लीमू है और ब्रोकली है जिसको कि शाख गोभी भी कहते हैं उर्दू में, सुर्ख आलू है, पालक है जो कि हमारे घरों में अक्सर अगर अम्मी से पूछा जाता था बचपन में क्या पका तो कहती है आलू पालक पका है। सालमन फिश है, स्याह चॉकलेट है, अखरोट हैं। इस तरह से डिफरेंट लहसुन है। लहसुन हर घर में, हर खाने में इस्तेमाल होता है। बुनियादी जो हमारा खाना बनाने की एक रेसिपी है, हमारी जो ट्रेडिशन है, उसमें बेसिक एलिमेंट है सालन बनाने के लिए ख़ास तौर पे। डॉक्टर हफ्सा से मज़ीद जानेंगे हम। डॉक्टर, 7 सुपर फूड्स तो मैंने बता दी, आप क्या रिकमेंड करती है कि हम अपनी सुबह का आगाज़ जो है किस सुपर फूड से करें? बेसिक जो है हमें किस से स्टार्ट करना चाहिए, आगाज़ किससे होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से जो मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि स्टार्ट आपने अपना दिन का जो है वो 1 गिलास पानी से करना है। 1 या 2 गिलास पानी से आप अपना स्टार्ट करेंगे। जिसमें हम सुपर फूड की बात करें तो कम से कम आपके नाश्ते में आपके सुपर फूड कंप्लीट हो जाते हैं। हमारे पास बीटरूट है, हमारे पास ब्रोकली है। व्हेन वी आर टेक 2 एग ऑमलेट, हम वेजिटेबल ऑमलेट को इंटेक करना चाहिए विद ब्राउन ब्रेड। उसके साथ हमारे पास 1 फ्रूट की सर्विंग होनी चाहिए। दैट शुड बी विटामिन सी। स्पेशली गर्मियों के अंदर विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट्स को हमें यूज़ करना चाहिए अपने नाश्ते के साथ। एंड 2 बॉयल एग्स, दैट शुड बी योर कंप्लीट नाश्ता। उसके बाद आप 1 कप योगर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ आप कोशिश करें कि उसके अंदर टी अगर आपने लेनी है तो लो फैट टी का इस्तेमाल करें, वो भी उसमें भी विटामिन सी हमारे पास दूध में काफ़ी मिकदार में जो है वो प्रेजेंट होता है। तो एक दैट शुड बी योर स्टार्ट ऑफ मील। जो ब्रेकफास्ट होता है वो शुड बी 400 to 500 किलो कैलोरीज के राउंड वर्ड आपका नाश्ता होना चाहिए और आपके दिन का सबसे अच्छा मील जो है वो नाश्ता होना चाहिए। अच्छा, कैलोरीज गिनना, जैसे कि अगर एक आम खातून की बात करें जो कि घर में रहने वाली हमारी खातून है, जब वो कुछ खाने लगती है तो उनको कैलोरीज उनके लिए गिनना, उनके लिए जानना वो बड़ा एक मुश्किल सा एक टास्क होता है। जी बिल्कुल। ये किस तरह से इसको पॉसिबल हम बना सकते हैं? बड़ा आसान तरीका है इसमें। अगर
अगर हम थोड़ी सी अवेयरनेस अपनी इंगेज करें लोगों के अंदर, देखें अगर आप रोटी का साइज़ लेते हैं ना, अगर हम कहते हैं कि सुबह नाश्ते में आप एक रोटी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, होल व्हीट है या वो बेसन की है या वो मल्टीग्रेन रोटी है, जो भी रोटी है, दैट शुड बी, अगर 5 इंच है तो हम उसको कहते हैं कि इट शुड बी 1 सर्विंग ऑफ कार्ब, दैट शुड बी 80 किलो कैलोरीज, ठीक है। और अगर वो 7 इंच तक चली गई है, दैट शुड बी 2 सर्विंग्स। और अगर वो 9 इंच तक चली गई, जो कि नॉर्मली हमारे घरों में 9 इंच इस्तेमाल हो रही होती है, अगर हम एक तवे पे बात करें तो वो हमारे पास 3 सर्विंग्स ऑफ कार्ब्स के काउंट होती हैं, ठीक है। और अगर हम एग की बात करें तो वो प्रोटीन सर्विंग होती है। इसको हम आसान तरीके से समझा सकते हैं, वो फूड सर्विंग्स पे चले जाएं। ठीक है। अच्छा, ये आपने कहा कि ब्रोकली, आपने फिर बॉयल एग का कहा, लेकिन हमारे यहाँ जो दिन का आगाज़ होता है वो एक बड़े भरपूर नाश्ते से होता है। जैसे अगर हर घर में पराठा रही हैं तो रोटी तो कम से कम बनती है, सादा रोटी जो हमारा जो भी सालन होता है, या फिर अगर हम उससे थोड़ा हट जाए, थोड़ा सा अगर मॉडर्निज्म की तरफ आ जाए तो फिर अंडे बना लिए जाते हैं, फ्राई कर लिया जाता है एग को, या फिर साथ में टोस्ट ले लेते हैं जी हम। ये नाश्ता जो है कितना हेल्दी नाश्ता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप, कि अगर हम 2 टोस्ट ले लेते हैं और साथ में आप फुल फ्राई, जैसे हमारे यहाँ अंडे को एक फ्राई किया जाता है उस तरह का अंडा ले लेते हैं, साथ में 1 कप चाय लेते हैं, और चाय में भी हम लोग ठीक ठाक चीनी ना हो, हम कहते हैं यार मज़ा नहीं आया, तो क्या कहेंगे? देखिए नाश्ता ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ आपने यहाँ चेंज क्या करना है कि आपने अपना होल व्हीट जो गंदम है या हम जो वाइट फ्लोर आटा यूज़ करते हैं उसको चेंज कर दें मल्टीग्रेन के साथ। हाँ। अगर आप यूज़ कर रहे हैं घी यूज़ कर रहे हैं, अपना वेजिटेबल ऑयल यूज़ करें, उसको चेंज कर दें देसी घी के साथ, ऑलिव ऑयल के साथ, दैट शुड बी योर हेल्दी नाश्ता। अगर आप यही नाश्ता कंज्यूम करना चाहते हैं, बस अपनी प्रेफरेंसेस चेंज कर दें, आप एक हेल्दी नाश्ता कंज्यूम कर लेंगे। और अगर आप चाय ले रहे हैं तो उसमें यह है कि आप चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल कर लें, शक्कर इस्तेमाल कर लें, स्टीविया भी यूज़ कर सकते हैं अपनी चाय के अंदर, और दूध को कम से कम रखें। तो यही नाश्ता जो आप टिपिकल अपने घर में करते हैं, बस थोड़ी सी चेंजेस के साथ आप उसको अच्छे तरीके से कंज्यूम। अच्छा, हम जैसी जो खवातीन है जिन्होंने भागन दौड़, जिनकी रूटीन होती है, जिन्होंने दफ्तर आना होता है, बस जल्दी जल्दी करो, बच्चों को स्कूल भी ड्रॉप करना है, ऑफिस भी पहुंचना है और टाइम पे इन भी होना है, हमारी जॉब्स भी ऐसी हैं, तो क्या सजेस्ट करती हैं कि हमें भागते हुए क्या चाय का एक मग ले लिया, कभी कुछ भी मिला तो वो उठा लिया, खा लिया, अंडा ले लिया ज़्यादा से ज़्यादा बॉयल, या फिर मतलब फ्रूट्स तो बड़ा ही मुश्किल होता है। हाँ, फ्रूट्स भी आप इंटेक कर सकती हैं, लेकिन अर्ली मॉर्निंग फ्रूट अगर आप एक लेती हैं, हैंड कैरी लेती हैं, तो अगर आप सुबह सबसे पहले एरिया बॉयल एग कंज्यूम करें, 2 एग वाइट्स ले लें। अगर आपने अपने वेट को भी देखना है तो जाहिर बात है फिर हम योग जो है वो अवॉइड करवा देते हैं, ठीक है। 1 योग दे देते हैं विद एग के साथ और 1 सिंपल एग वाइट, ठीक है। हैंडफुल ऑफ नट्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है। हैंडफुल में हमारे पास नॉर्मली 7 आलमंड्स आ जाते हैं, जिसमें 3 पिस्ताचियो आ जाते हैं और 1 वॉलनट आ जाती है। अगर आप ये कंज्यूम कर लेती हैं, आप समझ लें आपके पास हेल्दी नट्स भी चले गए हैं, आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी आपने कंज्यूम कर लिए हैं, और आपने एक प्रोटीन भी अपने साथ इंटेक कर ली, ठीक है। और 1 ब्रांड के ब्रेड के साथ आप जो है वो पीनट बटर यूज़ कर सकते हैं। कितना अच्छा, कितना अच्छा। आप जो है वो एक सिंपल, आपको इसमें एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी, सिंपली जो आप अपना एक नाश्ता लेंगे उसको आप कंज्यूम करेंगे। सुबह उठ के आप ना से अंडे फ्राई करें, ना कुछ भी ना वो इस झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाश्ते के बाद हम आ जाते हैं ब्रंच की तरफ, हमारा जो टी टाइम होता है ना, उसकी तरफ आते हैं। उसमें क्या आप सजेस्ट करती हैं, क्या लेना? खवातीन के बारे में ज़्यादा बात कर रही हूँ मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप करें। खवातीन के बारे में हम सजेस्ट ये करते हैं कि कम से कम जो है ना, अगर आपने नाश्ता किया 8 से 9 बजे, आपने अपना नाश्ता कंज्यूम कर लिया, 11 बजे की ब्रेक के साथ सीधा, हमारे यहाँ होता है कि पूरी ड्यूटी दे रहे हैं जी, अब लंच ही होगा सीधा सीधा। मैं अवॉइड करवाती हूँ कि आप डायरेक्ट लंच ना करें, आप 11 से 12 बजे अपना एक स्नैक मील लाजमी पोर्शन साइज में करें। अगर आप दिन में 3 बिग मील्स और 2 पोर्शन के साथ काम कर रही हैं तो आपने वेट को भी बड़ा अच्छा मेंटेन कर सकती हैं घर रहते हुए, अपनी ड्यूटी के साथ काम करते हुए, ठीक है। अगर आप 11-12 बजे, अगर हम नॉर्मली बात करें, गर्मियों की बात करें, तो इसमें आप कोई ना कोई लेमनेड ले सकती हैं, योगर्ट ले सकती हैं। 120 ग्राम अगर आप योगर्ट ले रही हैं डेली अपनी डाइट के अंदर, तो आपका विटामिन डी लेवल विद इन 21 to 28 डेज बड़ा पीक पे चला जाता है, ठीक है। तो उसके लिए प्रेफर है कि अगर आप 11 से 12 बजे दही कंज्यूम कर सकती हैं, एक फ्रूट कंज्यूम कर सकती हैं स्मॉल साइज का, ठीक है, और साथ यहाँ कोई भी लेमन जूस कुछ भी आप इस टाइम कंज्यूम करें, फिर जाके अपना 1 या 2 बजे। अच्छा, ये जो 7 सुपर फूड्स हमने रखे थे आज नाज़रीन को बताने के लिए, उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो लेमन ही है। लेमन जो है कितना इफेक्टिव है वेट लॉस के लिए, हमारी स्किन को मतलब अच्छा करने के लिए, क्या आप कहेंगे? देखिए लेमन इज़ अ मैजिकल फूड, ठीक है। इसमें ऐसा एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास, हम सुपर फूड इसको कह सकते हैं, कि जो आप समर्स में देखें, समर्स में क्या होता है, हम क्यों ज़्यादा समर्स में क्यों फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि स्वेटिंग इशू बहुत होता है, डिहाइड्रेशन इशू हो जाती है, गर्मी इतनी पीक पे होती है इस सीज़न के अंदर। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम कम से कम अगर आप डेली अपना डिटॉक्स 10 to 12 ग्लास ऑफ डिटॉक्स ले रही हैं, इसमें लेमन है, मिंट है और इस तरह के आइटम्स हैं, 1 टोमेटो है स्लाइस के साथ, तो आप समझ लें कि आप दिन में अपना विटामिन सी इंटेक पूरा कर रही हैं, ठीक है। और अगर आप एक टाइम में कोई भी जूस ले लेती हैं, 11 to 12 ले लेती हैं या 4 to 5 ले लेती हैं, तो आपके लेमन की इंटेक जो है वो बड़ी एक शानदार हो जाती है। आप बेहतरीन अपनी एक जगह स्किन ग्लो कर सकती हैं, एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा है, बेसिकली कोलाजन मेकिंग में विटामिन सी बहुत हेल्प करता है, तो आपकी स्किन बड़ी इंप्रूव रहती है। डिटॉक्स वाटर मेरे ज़हन में एकदम आ गया, जब आप घर से निकलें तो एक बड़ी सी बॉटल ले लें आप,
कि डिटॉक्स वाटर में क्या क्या डालना चाहिए, क्या देखिए कहेंगे? 7 टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटॉक्स होते हैं जो समर में हम रिकमेंड करते हैं। नॉर्मली हम सिंपल कहते हैं कि 1 लेमन लें आप, अच्छा। विद स्लाइस ले लें या विद आप उसके जूस। जूस के साथ ले लें, ठीक है। वैसे ये कि पील भी हो जाएगा, अगर छिलके के साथ भी डाल देती हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। स्लाइस करके आप लेमन ऐड करें, बीच में आपने 9 to 10 जो है लीव्स मिंट के या लाजमी डालने हैं, ठीक है। और आधा खीरा, दैट शुड भी आप समर के बेहतरीन आप अपना डिटॉक्स यूज कर सकते जिंजर हैं। भी ऐड कर लेते हैं। जिंजर कर लें, लेकिन जिंजर ये है कि हम डिफरेंट कड़वा कर डिजीज, देते हाँ हैं जी कड़वा भी पानी कर को। लेते हैं, लेकिन ये है कि डिजीज पर्सन में वो फिर आ जाता है। कुछ डिजीज को हम लोग जिंजर अवॉइड भी करवाते हैं, कुछ फीमेल्स को हम अवॉइड भी करवाते हैं। तो एक जनरल अगर एक हेल्दी पर्सन ने करना है विद डिजीज भी, तो हम कहते हैं कि ये एक बेसिक है, आप ये समझ में अच्छा डॉक्टर हफ्सा, ये जो डिटॉक्स वाटर है ये बेसिकली हमारे यहाँ जी कहा जाता है कि वेट लॉस के लिए बड़ा इफेक्टिव है। ये सिर्फ वेट लॉस के लिए होते हैं? कितना मतलब आप डेली अगर 2 लीटर यूज कर लेते हैं डिटॉक्स वाटर ड्यूरिंग आप वर्किंग आवर, तो उसका क्या कितना इफेक्टिव है हमारे लिए? बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन एक पर्सन है अगर वो 10 से 12 ग्लास सिर्फ सादा पानी कंज्यूम कर रहा है, और एक पर्सन है जो कि 10 to 12 ग्लास डिटॉक्स यूज़ कर रहा है, वो एक बहुत बेहतर पोजीशन में होगा, वो बहुत अच्छी हेल्थ में होगा एज कम्पेयर टू जो कि सिंपल वाटर इस्तेमाल करें, स्पेशली समर्स के अंदर, ठीक है। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप डिटॉक्स यूज़ करें, और डिटॉक्स आपने इस तरह यूज़ करना है कि आपने अपनी डेली रूटीन में, अगर आपने एक दफ़ा अपनी बॉटल बनाई है उसको रीफिल करते जाए डेली, नहीं कि आपने एफर्टलेस उतनी चीज़ों को एफर्टलेस बनाया ताकि हम अपनी डेली कंजप्शन में उसको यूज़ कर सकें। हम एफर्ट्स में चले जाते हैं, वो चीज़ 2 दिन होती है, 3 दिन होती है, उसके बाद जी भूल जाते हैं कि अब इतनी एफर्ट कौन करे अपनी डेली रूटीन में। चीज़ें जितनी एफर्टलेस होंगी उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से लंच कंज्यूम कर के सकते हैं। पे आ जाते हैं थोड़ा सा। लंच के बारे में क्या सजेस्ट करेंगे आप? वैसे तो हमारे यहाँ जो हमारा बड़ा अच्छी रिवायात हैं, बड़ी अच्छी हमारी जो अम्मियाँ खासतौर पे खाना बनाती थी, बड़ा हेल्दी एक फूड होता था। आजकल जो हमारे अपने बच्चे हैं वो तो ये जंक फूड, ये बर्गर, पिज़्ज़ा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल से बहुत थके हुए आते हैं। मुझे याद है जब हम स्कूल से बहुत थके हुए आते थे तो हमने इतनी भूख लगी हुई होती थी, ठीक ठाक खाना खाते थे हम लोग। आजकल के बच्चे तो सिर्फ थके हुए होते हैं, उन्हें भूख कोई नहीं लगती। वो मतलब वो चिप्स दे दो, अब कुछ इस तरह की चीज़ दे दो, बना दो, फ्राई कर दो, मतलब क्या? देखिए आप उन बच्चों को प्रेफरेंस ही चेंज कर दें उनकी। अगर आपने फ्राई भी करना है, आपने कोई चीज़ देनी, लेकिन कोशिश करें वो होममेड हो। मैं बाहर के जितने भी सिंथेटिक और आर्टिफिशियल चीज़ों की यूज़ करें, मैं कहती हूँ कि एनएनस हो गया, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, मैं ब्रांड का नेम नहीं लेती, बहुत से ब्रांड जो हैं वो यूज़ करें, लेकिन उन चीज़ को अवॉइड करवाएं, होममेड चीज़ें पर बच्चों को दे दें। जितनी होममेड हो सकती है उतनी से दें। दूसरी चीज़, हमारे घरों में जो हांडियाँ बनती हैं और जो चीज़ें बनती हैं, अगर वो प्रेफर हो जाएँ कि वो दोपहर में अगर आपने वेट लूज़ के लिए यूज़ करना है तो मिट्टी की हांडी यूज़ करें। आप देखेंगे विद वेरी मेजर डिफरेंस होता है कि अगर आप सिंपल हांडी में अपना खाना बना रहे हैं और अगर आप मिट्टी की हांडी यूज़ करें तो आपके अंदर टेस्ट में काफ़ी डिफरेंस होता है और आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा हम आ जाते हैं जी हमारे जो 7 सुपर फूड्स थे। ब्रोकली के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो वैसे वो फूल गोभी जो होती है वही यूज होती थी, लेकिन अब ब्रोकली भी जो है बड़ी आम होती जा रही है। इसको पका के खाना चाहिए या फिर इसको कच्चा सैलेड के तौर पर इस्तेमाल करना? इसको नॉर्मली आपने ब्लांच करके यूज़ करना है। ब्लांच में ये होता है कि आपने अगर पानी बॉईल किया है उसमें आपने सिर्फ समझ लें 4 to 5 मिनट्स के लिए सिर्फ आपने ब्रोकली ऐड करनी है, कट करके उसको बाहर निकाल लेना, दैट्स इट। या आप इसको सौते कर सकते हैं या आप इसको एज अगर आप रॉ यूज़ करेंगे तो वो फिर भी ब्लॉटिंग का इशू कर सकता है आपको, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ब्लांच करके यूज़ कर लेंगे, उसको बॉयल के यूज़ कर लेंगे या ऑलिव ऑयल में सौते करके यूज़ कर लेंगे सीजनिंग सलाद के साथ, सूप के थ्रू में आप यूज़ कर सकते हैं रात के टाइम उसको, तो वो बेहतरीन है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। और सुर्ख आलू हैं जो कि हमारे यहाँ आम आलू पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे जिसे नए आलू कहते हैं, और उसका जो सीजन आता है तो बड़ा अच्छा उनका टेस्ट भी होता है। फिर उसमें आलू पालक एक बड़ी कॉमन सी हमारी डिश है, सब्जी है जो कि हर घर में तकरीबन बनती है। क्या वो कितना अच्छा और इसमें हमें कितनी ग़िज़ाइयत हासिल होती है? देखिए आलू एक मिथ बन गया है आजकल। वैसे आलू हम नॉर्मली कहते हैं वेट अगर आपका बढ़ रहा है, बच्चों कहते हैं आलू अवॉइड करवाएं, आलू अवॉइड करें। देखिए आलू एक हद तक आप यूज़ कर सकते हैं, उसका एक सर्विंग पोर्शन है। एक्सेस किसी भी चीज़ की होगी वो ज़्यादती होती है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि आलू की अगर हम बात करें तो ये दैट शुड बी विटामिन के रिच। हमारे पास बहुत से विटामिन इनरिच होते हैं, स्पेशली ये जो सुर्ख आलू हम जिसको कहते हैं, जिसमें छिलका होता ही नहीं है ऑलमोस्ट, उसको आप छिलके के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी खुराक के अंदर, जो कि आपको डेली अमाउंट में करना चाहिए। हाफ कप 1 कप आप डेली ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वेट लॉस में भी वेट गेन आप नॉर्मली इसको बॉईल करके बच्चों को दे सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। फ्राई आइटम जितनी कम से कम कर दे, डीप फ्राई, बाकी आप बच्चों को भी इस्तेमाल करवाएं, खुद भी यूज़ कर सकते हैं। इसका वेट से ऐसा कोई लेना देना अगर आप एक क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं इसको। और जो कोयले पे बना हुआ आलू होता है ना, भुना हुआ, वो बड़ा टेस्टी होता है, ठीक है। अच्छा जो एक सैल्मन फिश होती है, जी ठीक है, हमारे यहाँ तो कहा जाता है ठीक है जब आप फिश लेने जाए फिश मार्केट में, ये रहू है, ये फलानी है, ये सैल्मन फिश जो है ना इतनी आम नहीं है पाकिस्तान में। इसके बारे में क्या, कितनी ग़िज़ाइयत है इसमें? अगर हम अपनी जो मछली
आम रूटीन में इस्तेमाल करते हो, इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि बेसिकली अगर हम बात करें ना, मैं ये प्रेफर करती हूँ कि सैल्मन फिश में उनको स्पेशली रिकमेंड करती हूँ अगर वो नहीं भी अवेल कर सकते जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, अच्छा। स्पेशली एट द वो फीमेल जो मीनोपॉज क्रॉस कर चुकी होती हैं या एट दैट पॉइंट होती है, हम उनको रिकमेंड करते हैं कि क्योंकि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर होती है सैल्मन फिश। सैल्मन भी और बाकी भी, रहू फिश भी हम अगर नहीं है अगर आपकी इन पहुँच में तो आप उसको रहू में भी यूज़ कर सकते हैं, वो वाली फिश भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी समहाउ क्वांटिटी। सी फूड जो है वो आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, लेकिन कुछ लोग सी फूड को भी जो है वो अवॉइड करवा लेते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ अपनी डाइट में आप जैसे विंटर स्टार्ट होते हैं आप ऐड कर दें, आप बेहतरीन तरीके से ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको बगैर किसी सप्लीमेंट्स के अपनी डाइट में टेक कर सकते हैं उसका। चॉकलेट बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, जी जी, ठीक है, और हर घर में फ्रिज में कुछ हो ना हो चॉकलेट जरूर पड़ी होती है। कितनी खानी चाहिए, कौन सी चॉकलेट खानी चाहिए? और हम लोग बड़े खुश होते हैं जब बाहर से हमारा कोई बहन भाई जो आउट ऑफ कंट्री हैं बाहर से आते हैं तो वो चॉकलेट्स लेके आते हैं, हम समझते हैं बड़ी अच्छी, और बच्चों को तो फिर भर भर के हम खूब खिलाते हैं ना, और वो फिर बाद में उनके दांत भी खराब होते हैं और खुद भी वो बच्चे कह रहे होते हैं उनको मीठे की क्रेविंग होती है। देखिए एक क्वांटिटी में आपने लाजमी देनी है, लेकिन दे सकते हैं, लेकिन ये बच्चों की भूख मार देती है। अगर आप एक्सेसिव क्वांटिटी में बच्चों को या खुद भी कंज्यूम करते हैं, स्पेशली वो फीमेल जो कि इन 14 to 15 एज क्रॉस कर चुकी होती हैं, ठीक है, उन फीमेल्स में फिर आफ्टर इफेक्ट शुरू होने लग जाते हैं, ठीक है। अगर तो बच्चे हैं आप दे रहे हैं 5 से 6 साल की उम्र है, अगर टीथ भी उसकी हेल्थ अच्छी है, लेकिन टीथ का आपको पता है बड़े इफेक्ट होते हैं चॉकलेट के साथ, ठीक है, लेकिन ये कि एक सम हाउ इसकी क्वांटिटी हमारे लिए डार्क चॉकलेट बहुत अच्छी है, अगर आप अपनी डाइट में यूज़ करते हैं उसको किसी भी सोर्स से बच्चों को देते हैं, स्मूथीज़ में देते हैं, आइसक्रीम में, होममेड आइसक्रीम्स में, योगर्ट में ऐड करवा के दे सकते हैं, तो ये बेहतरीन तरीका है कि बच्चों को देनी चाहिए, लेकिन एक अच्छी क्वांटिटी में, स्वीट कम हो, जितनी से ज़्यादा मीठी चॉकलेट कम दे सकते हैं आप, वो आप अवॉइड करवा सकते हैं। अच्छा, अखरोट की कुछ अगर हम नट्स में बात करें जी जी जी, तो अखरोट जो है वो काफ़ी उसको मतलब माना जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कितनी ग़िज़ाइयत पाई जाती है? अखरोट जो आप समझ लें कि आपके पास, मैंने जैसे ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड्स की बात की है, तो ये बिल्कुल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर होता है हमारे पास वॉलनट्स, ठीक है। डेली आपको अपनी डाइट में सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों, यू कैन क्वांटिटी ऊपर नीचे हो सकती है। आप अपने अगर नट्स पाउडर यूज़ कर रहे हैं, समर्स में यूज़ करते हैं, विंटर्स में यूज़ करते हैं, अपने बच्चों को लाजमी, स्पेशली अगर फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, मेल्स के लिए तो वॉलनट्स एज अ मैजिकल काम करता है, ठीक है। मेल्स के लिए अगर वो यंग एज में 30 क्रॉस कर चुके हैं और उनकी डाइट हेल्थ कमज़ोर होती जा रही है, वो खुद भी वीक होते जा रहे हैं, फैटी एसिड्स के अगर वो पेशेंट्स हैं, फैटी लिवर उनको होता जा रहा है, ठीक है, उस केस में उनको वॉलनट्स का इंटेक लाजमी सुबह अर्ली मॉर्निंग आप से 3 to 4 कंज्यूम कर सकते हैं आराम से, इजीली, कोई इशू नहीं ठीक है। अच्छा जी, सबसे एंड पे जो हमारी 7 सुपर फूड्स थी उसमें लहसुन है। जी जी, लहसुन जैसे कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ तो वो एक लाजमी जुज़्व है कि अगर लहसुन नहीं है और प्याज नहीं है तो हांडी तो बन नहीं सकती। लहसुन जो है वेट लॉस के लिए भी और वैसे भी कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा होता है, इफेक्टिव होता है, जी जी, ठीक है, इसके बारे में क्या? देखिए लहसुन इसका इस्तेमाल हमें जी जी, लहसुन जितना आप रॉ यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा उसका फ़ायदा। सेम विद विटामिन सी भी कहते हैं, जितनी रॉ फ्रूट्स आप यूज़ करते हैं उतनी ज़्यादा उसके फ़ायदे हैं, उतनी ज़्यादा उसकी अच्छी। इसी तरह मैं लहसुन की भी बात करूँगी, हम अपनी डेली रूटीन में, हांडीज़ में, खाने में, हर चीज़ में यूज़ कर रहे होते हैं, उसको कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप अर्ली मॉर्निंग सोक्ड लहसुन यूज़ कर लें वो भी बहुत बेहतरीन है वेट लॉस के लिए भी, स्पेशली काली कुछ। आपने अगर रात को 1 गिलास पानी, स्पेशली मैं कहूँगी मड पॉट के अंदर, अगर अपने मिट्टी के बर्तन में अगर आपने, ठीक है, 2 लहसुन डिप किए हैं जब वे उसके अंदर डिप कर देने और सुबह उठ के आपने वो 2 लहसुन कंज्यूम करने हैं एज इट इज़ रॉ विद पानी के साथ, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा उसमें, आपको ये होगा उसी पानी के साथ, ठीक है, आपने वो कंज्यूम करना है। आपके इसमें मैजिकल इफेक्ट होता है स्पेशली फॉर द वेट लॉस एंड स्पेशली फॉर द कार्डियक पेशेंट। जितने भी हार्ट पेशेंट्स हमारे पास होते हैं वो उनको हम कहते हैं कि वो कंज्यूम करें लहसुन सुबह उठ के 1 या 2 स्पेशल कंडीशन को देखते हुए। तो ये इतना बेनिफिशियल है कि आप अपनी डाइट के अंदर इसको कंज्यूम करें और ये विटामिन से भरपूर है और ये बड़ी अच्छी टिप आपने बताई है। अच्छा, हमारे यहाँ ना ये खवातीन जो है चूँकि बिजी भी है, जैसे कि मैं, मेरे जैसी और खवातीन हैं जो काम करती हैं, आप हैं, हम लोग चूँकि जॉब भी करते हैं, फिर हमने घर जाकर खाना भी बनाना होता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि टाइम बचाने के लिए लहसुन का पेस्ट बना के उसको फ्रिज में रख लेते हैं। ये जो लहसुन का पेस्ट है, कहा जाता है कि कैंसर का बाइस बनता है। क्या पेस्ट अगर इसका बना के हम फ्रिज में रख, कितना ड्यूरेशन में बैक्टीरियल इफेक्ट होता है? जितना ज़्यादा आप इन रॉ प्रोडक्ट्स को या इन लहसुन को या हम जिंजर का पेस्ट भी बना के रख लेते हैं, वाटर को जितना ज़्यादा ऐड होता है साथ इनके साथ बैक्टीरियल इफेक्ट उतना जल्दी स्ट्रॉन्गली इन चीज़ों को ख़राब कर देता है, ठीक है। उन चीज़ को आप कुछ लोग तो 1 वीक भी यूज़ कर सकते। अगर आपने रॉ लिया है और आपने किसी चॉपर के अंदर उसको एज इट इज़ बगैर पानी के चॉप करके रख के फ्रीज़ कर लिया है, बहुत हद तक बेहतर है वो काम, ठीक है। अगर आपने उसको पानी के साथ मिक्स किया है, उसको यूज़ किया है, तो वो आपको जो है ना काफ़ी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इस चीज़ को मैं रिकमेंड नहीं करती। आप जितना
जितना रॉ से रॉ यूज़ करें, आप उसका छिलका यूज़ कर सकते हैं, आप उसके छिलके के पानी के साथ हांडी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कि आपने कोशिश करना है कि रॉ यूज़ करें, पेस्ट बना के ना पेस्ट रखें। बना के। अगर बनाना है तो बगैर पानी के बनाना बगैर चाहिए, पानी के पेस्ट के बनाएं होना जी, और चाहिए। कोशिश करें कि पेस्ट ना ही बनाएं। हाँ, तमाम तर खवातीन हाँ जी। फ्रेश लहसुन छीलिए और रोज़ की हांडी बनाइए। और डॉक्टर हफ्सा हमारे साथ थी, बड़ी अच्छी अच्छी आपने टिप्स दी, बड़ी थैंक यू अच्छी जी, थैंक आपने यू, प्लेजर। भरपूर हमें बताया कि हम अपना दिन का आगाज़ हाँ किस जी। खाने से किस तरह से कर सकते हैं। और अभी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में एक ब्रेक लेते हैं, गुड मॉर्निंग लाहौर में आप मेरे साथ ही रहेगा। गुड मॉर्निंग लाहौर। और जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले आपसे बात की थी, हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आपका दिन, आपका ये हफ्ता जो है ये कैसा रहेगा। और यही बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मेरे मॉर्निंग शो में एस्ट्रोनॉमिस्ट है अली जैदी साहब। गुड मॉर्निंग अली जैदी साहब। अली जैदी साहब बताइएगा ज़रा जल्दी जल्दी, आज जो दिन है, आज मुख्तलिफ स्टार्स का, वो कैसा रहेगा, कैसा गुजरने वाला है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। शुरू करेंगे पहले बुर्ज से। जी जो जी। बुर्ज हमल वाली खवातीन हैं उनके लिए बेहतर दिन है आज का, हम्म। और उनको आज कोई मौका मिल सकता है। लेकिन जो मर्द हजरात हैं उनके लिए आज थोड़ा बहुत डिप्रेशन का दिन होगा, और जो ज़्यादा उनका टाइम है वो सफ़र में उनका गुजरने के इम्कानात हैं। और जो बुर्ज हमल वाले मर्द हैं उनकी मसरूफियत भी बहुत ज़्यादा रहेगी। जो बुर्ज सौर वाली खवातीन हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों से हैं या कानून नाफिज करने वाले इदारों से वाबस्ता हैं या वहाँ पर कोई जॉब कर रही हैं, तो उनके हवाले से आज कोई मौका हो सकता है या उनके लिए कुछ आज अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और जो खवातीन हैं, अगर किसी की मंगनी शादी नहीं हुई तो वो मंगनी शादी का पैगाम भेजें तो वो काबिल कबूल होगा। और, ठीक है। और जो बुर्ज जेमनाई वाले वो अफराद जो दरसो तदरीस से वाबस्ता हैं, यानी कि तालीमी या लेक्चरार हैं या टीचर हैं, तो उनके लिए आज का दिन बड़ा बेहतरीन है, उनके लिए कोई मौका हो सकता है। लेकिन इसके अलावा जो स्टॉक मार्केट वाले जेमनाई हैं या प्रॉपर्टी के खरीदो फरोख्त में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए बड़ा बेहतरीन दिन आज का साबित हो सकता है। और जो बुर्ज सरतान वाले हैं, वो जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं या समाजी कारकुन हैं, तो उनके लिए आज ये मुश्किलात हो सकती हैं, बुर्ज कैंसर वालों के लिए। और उनको चाहिए कि अपनी तकरीर, अपने अल्फाज में बड़ी एहतियात की ज़रूरत रहेगी उनको। ठीक है। और बुर्ज असद वाले अफराद को आज सफ़र पेश आ सकते हैं। लेकिन जो बुर्ज असद वाली खवातीन जो किसी आर्ट से वाबस्ता हैं, यानी कि आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं या सही। मेकअप आर्टिस्ट हैं या किसी भी चीज़ को खूबसूरत बनाने के हवाले से कोई भी काम करती हैं, तो उनके लिए आज का दिन बड़ा बेहतरीन है। और जो मर्द हजरात हैं उनके लिए फिलहाल आज का दिन जो सफ़र में ही गुजरेगा, लेकिन कारोबार जो बुर्ज असद वाले मर्द हजरात हैं उनका कारोबार बेहतरीन रहेगा। और जो बुर्ज सुमला वाली खवातीन हैं उनको आज के दिन किसी भी किस्म की पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। बुर्ज सुमला वाली खवातीन जो शादीशुदा हैं उनके ताल्लुकात आज खुदा न खास्ता कशीदा रहने के इम्कानात सही। हैं। जो पार्टनरशिप हैं वो उनको मुनाफा फिलहाल फ़ायदा नहीं दे सकेगी, ताहम थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं। और जो बुर्ज मेज़ान वाले हैं, बुर्ज मेज़ान वालों को नए कारोबार का मौका मिल सकता है, नए सरमायाकारी का मौका आज मिल सकता है। ताहम फिर भी इनके ऊपर थोड़ा प्रेशर रहेगा, थोड़ा ज़हनी दबाव रहेगा। मुमकिन है कि सर के पिछले हिस्से में खुदा न खास्ता कोई दर्द या कोई खिंचाव महसूस हो सकता है गर्दन वाले एरिए में। और तरक्की के इम्कानात भी हैं। और ख़वातीन के हवाले से भी ये बेहतरीन है, जो ख़वातीन जॉब करती हैं या अपने काम के सिलसिले में एक जगह दूसरी जगह जाती हैं। जो बुर्ज अकरब की हम बात करें तो बुर्ज अकरब वाले मर्द हजरात का कारोबार बेहतरीन रहेगा। सफ़र इनको आएंगे, और ये कोई तालीमी सफ़र हो सकते हैं या मजहबी सफ़र हो सकते हैं, तो इनको आज के दिन सफ़र से वास्ता पड़ेगा। और बुर्ज अकरब वाली खवातीन अगर मंगनी शादी का पैगाम भेजना चाहें तो उस हवाले से भी इनको कामयाबी है। अगर वो मंगनी शादी या अपने रिश्ते की तलाश में या अपने बच्चों के रिश्ते की तलाश है उनको, तो आज के दिन कामयाबी है। और प्रॉपर्टी का आज के दिन खरीदना फ़ायदा मंद रहेगा। और अब हम बात करेंगे बुर्ज कोस की। जो बुर्ज कोस वाली खवातीन हैं जो बिजनेस करती हैं अपना, उनके लिए मौके होंगे। और जो खवातीन जो डिज़ाइनिंग के हवाले से कोई भी कारोबार कर रही हैं उनका ये बड़ा बेहतरीन रहेगा दिन, और उनको आज के दिन मौके मिलेंगे। लेकिन जो ठीक। मर्द हजरात हैं उनके लिए आज मामलात एहतियात तलब होंगे, खसूसन जो कारोबारी अफराद हैं मर्द,
वो बेहतर तौर पर मुनाफा आज हासिल नहीं कर सकेंगे। अब हम बात करेंगे बुर्ज जद्दी की। बुर्ज जद्दी वाले अफराद की मसरूफियत बहुत ज़्यादा रहेगी, मौके भी आएंगे लेकिन काम का प्रेशर रहेगा, जिसकी वजह से इन पर थकावट गालिब रहेगी और इन पर खुदा न खास्ता कोई इनका जो दोस्तों में छुपा दुश्मन है वो इनके हवाले से कोई गलत बात या कुछ गलत फहमी लोगों में पैदा कर सकता है। और रिश्तों की तलाश के हवाले से भी जद्दी वालों का दिन आज बेहतरीन है, लेकिन जो सोशल मीडिया वाले अफराद हैं या जो कैमरे को फेस करते हैं उनके लिए ये दिन खासा एहतियात तलब होगा। अब हम बात करेंगे बुर्ज दिल्लू की। बुर्ज दिल्लू वाले अफराद मसरूफ रहेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन जो कानूनी इदारों में काम करते हैं लोग, उनके लिए बेहतरीन मौका है। और अगर आज के दिन आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसमें भी मुमकिन है, अगर आप मजहबी सफ़र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता है कि ज़ियारात या जी। हज के हवाले से हज की फ़्लाइट चलना शुरू हो चुकी हैं, अगर जो बुर्ज दिल्लू वाले हैं इसके लिए भी कोशिश करेंगे तो इम्कानात मौजूद हैं। ठीक। और अब हम बात करेंगे आखिरी बुर्ज पाइसेस की। पाइसेस वाले सियासतदान अफराद ज़ेर आताब रहेंगे, या सोशल मीडिया पर जो लोग काम करते हैं इन पर थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा और इनका जो हल्का अहबाब है वो भी थोड़ा बहुत मुतासर रहेगा, इनके दोस्तों के साथ या मामलात कशीदा रहेंगे। अगर ये सही। बिजनेस करते हैं तो बेहतर तौर पर मुनाफा हासिल कर सकेंगे और इनकी कोई उम्मीद या कोई ख्वाहिश, देरीना ख्वाहिश पूरी होने के इम्कानात हैं। ठीक है जी अली ज़ैदी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो तमाम ही जो हमारे सितारे हैं उनका हफ्ता आज का दिन जो है काफ़ी अच्छा रहेगा, सिवाय पाइसेस के। ठीक है, आपके सितारों का हाल हमने आपको बताया। अभी यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। गुड मॉर्निंग लाहौर।